अस्सलामुअलैकुम फोर्थ क्लास। आज हम अपना थर्ड यूनिट स्टार्ट करें, प्लांट रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो रीडिंग स्टार्ट कर देते हैं। रिप्रोडक्शन क्या है? इन अ जनरल सेंस रिप्रोडक्शन इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इन बायोलॉजी। ये बायोलॉजी में जो है बहुत अहम कॉन्सेप्ट रखता है। क्या है, मैं आपको समझाती हूँ। इट मीन्स मेकिंग अ कॉपी, a likeness, and thereby providing for the continued existence of species. Scientifically, reproduction can be defined as the biological process by which new individual organisms offspring are produced from their parents. रिप्रोडक्शन का मतलब क्या है? शॉर्ट फॉर्म में कॉपी बनाना, अपने जैसा कोई और चीज़ बनाना। ठीक है, जैसे कि पेरेंट्स की वजह से जब उनके बच्चे पैदा होते, इसी तरीके से प्लांट्स में भी पेरेंट्स के बदौलत जो है उनके जैसे नए प्लांट्स बनते हैं। इसको रिप्रोडक्शन कहा जाता है। टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन कितनी किस्म के होते हैं? देयर आर 2 टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन, 2 तरह के होते हैं। नंबर 1 एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, नंबर 2 सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब हम जानेंगे कि एक सेक्सुअल क्या है और सेक्सुअल क्या है। Asexual reproduction, the process of reproduction in which only single parent is involved in plants. It is done by its vegetative parts. Asexual वो रिप्रोडक्शन है जिसमें एक पेरेंट काम करता हो। ठीक है, इसमें सिर्फ फीमेल वाला काम कर रहा हो और उसकी वजह से उसके नए प्लांट्स बनते हैं, उसे एसेक्सुअल कहते हैं। ठीक है, और ये प्लांट्स के वेजिटेटिव पार्ट्स में होते हैं। जैसे वेजिटेटिव पार्ट कौन सा है, मैं आपको डायग्राम के ज़रिए से समझाती हूँ। दूसरा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन इन विच 2 पेरेंट्स। अब इसमें 2 पेरेंट्स काम करते हैं, मेल एंड फीमेल, यानी दोनों का काम मौजूद है। आर इन्वॉल्व्ड इन प्लांट्स, इट इज़ डन बाय इट्स रिप्रोडक्टिव पार्ट्स। अब इसमें जो है रिप्रोडक्टिव पार्ट की जगह पर होता है, लाइक फ्लावर के अंदर जो है इसका प्रोसेस शुरू हो जाता है। इट इज़ द फंडामेंटल प्रोसेस ऑफ लिविंग थिंग्स एंड ऑकर्स इन बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स। और ये एनिमल्स में भी ऐसा ही सेक्सुअल होता है और प्लांट्स के अंदर भी, क्योंकि एनिमल्स में भी मेल और फीमेल दोनों की बदौलत जो है ये रिप्रोडक्शन होता है, जबकि एसेक्सुअल में जो है सिर्फ सिंगल पेरेंट काम करता है। अब हमारा दूसरा टॉपिक है रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, के प्लांट्स में किस तरीके का रिप्रोडक्शन होता है। Plant reproduction is the production of new individual of or offspring of plant which can be accomplished by asexual or sexual reproduction. In this topic we would discuss only sexual reproduction in plant. यानी कि प्लांट में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है। कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जिसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, लेकिन इधर हम सिर्फ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो डिस्कस करेंगे। सेक्सुअल क्या है? जिसमें मेल और फीमेल दोनों इन्वॉल्व हो। स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर, अब ये फ्लावर के अंदर ही होता है, तो हम फ्लावर की स्ट्रक्चर, फ्लावर की जो पिक्चर है उसके बारे में पढ़ेंगे। Flowers are the reproductive part of plant which take part in sexual reproduction. A typical flower has following plants. अब प्लांट्स के अंदर फ्लावर वो जगह है जहाँ पर मेल और फीमेल दोनों के स्पोर्स मिलते हैं। ठीक है, और इसके बाद एक नया प्लांट जो है हमें मिलता है। अब हम इसके पिक्चर के बारे में पढ़ेंगे कि इसका स्ट्रक्चर जो है वो कुछ पार्ट्स पर मुश्तमिल है। इसके स्ट्रक्चर के कुछ पार्ट्स हैं। सबसे पहले है कैलिक्स। कैलिक्स क्या है? द आउटर रोल ऑफ अ फ्लावर इज कॉल्ड एज कैलिक्स। इट कंसिस्ट ऑफ ग्रीन लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स नॉन एज सेपल। कैलिक्स इस जगह को बोलते हैं, फ्लावर के नीचे जो आपको ग्रीन पत्ते नज़र आते हैं, ग्रीन डंडा नज़र आता है, सही है, उसे कैलिक्स कहते हैं। और उस पे आपको ग्रीन छोटे छोटे पत्ते नीचे नज़र आएंगे जिसको सेपल कहा जाता है। अब जानेंगे कि इसका फंक्शन क्या है, कि कैलिक्स क्या काम करता है। दे प्रोटेक्ट द फ्लावर इन इट्स बर्ड कंडीशन एंड प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू द इंटरनल पार्ट्स ऑफ अ फ्लावर। ये फ्लावर को नीचे से मजबूती देता है, सही है। अब अगर आप सनफ्लावर को ले लें तो सनफ्लावर के पीछे आपको जो ग्रीन हिस्सा नज़र आएगा टोपी की तरह, और उसके नीचे जो पत्ते आएंगे, सही है, वो कैलिक्स होगा। ये फ्लावर को नीचे की तरफ से मजबूती देता है और मजबूती से इसको पकड़े रखता है, सही है। और इसका दूसरा पार्ट है कोरोला। कोरोला क्या है? इट इज़ द
Second part of flower after calyx consists of beautifully colored leaves known as petals. कैलिक्स के बाद जो फ्लावर आता है, ये देखें, ये इसका कैलिक्स हो गया। इसके बाद ये जो कलर्ड वाले फ्लावर्स आते हैं इनको पेटल्स बोलते हैं, और जिस हिस्से में ये कलर्ड पत्ते हैं इस हिस्से को कोरोला बोलते हैं। सही है, यानी कि नीचे हिस्से को कैलिक्स बोलते हैं जिसमें आपको ग्रीन पत्ते नज़र आएंगे, और ऊपर वाले हिस्से को कोरोला बोलते हैं जिसमें आपको ये कलरफुल फ्लावर नज़र आएंगे। अगर फ्लावर वाइट कलर का है तो उसके पेटल्स वाइट कलर के होंगे। ठीक है, यानी कि कलरफुल पत्तों को पेटल्स कहा जाता है, जो ग्रीन पत्ते हैं उसे सेपल कहा जाता है। और इसका काम क्या है, फंक्शन? दे अट्रैक्ट इंसेक्ट्स विच हेल्प इन पोलिनेशन। ये कीड़ों मकोड़ों को अपनी तरफ खींचता है, यानी कशिश रखता है। आपने देखा होगा कि फ्लावर्स के ऊपर जो है कीड़े बैठते हैं, छोटी छोटी मक्खियाँ बैठती है। सही है, यानी कि वो अपने कलरफुल पत्तों से कीड़े मकोड़ों को अपनी तरफ खींचता है, वो आके इस पे बैठ जाते हैं। सही है, उसके बाद है स्टेमन। स्टेमन कौन सी जगह है? इट इज़ द थर्ड पार्ट ऑफ फ्लावर एंड नॉन एज द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर। इट हैज़ टू पार्ट्स। स्टेमन वो जगह है, मेल वाली जगह है। ठीक है, ये फ्लावर का थर्ड वाला हिस्सा है। अब मैं आपको ज़रा इस फ्लावर के ज़रिए से समझा दूँ कि इस एरिए को कैलिक्स कहते हैं और इस ग्रीन पत्ते को सेपल, इस एरिए को कोरोला बोलते हैं और कलरफुल पत्तों को पेटल। अब ये वाली जगह स्टेमन है। फ्लावर के अंदर जो आपको ये डंडी नज़र आ रही है इसे स्टेमन कहते हैं। सही है, ये मेल वाली जगह है और इसके दो हिस्से हैं। एक है एंथर, इट फॉर्म पोलन एंड पोलन्स आर द मेल सेल्स। नंबर 2 है फिलामेंट, इट इज़ द थर्ड थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर विच होल्ड एंथर। अब स्टेमन में आपको इस तरह डंडे नज़र आएंगे। एंथर वो वाली जगह है, मेल वाली जगह, जिसमें मेल पोल्स बनते हैं। ठीक है, पोलन बनते हैं, जरदाने बनते हैं, और उसकी जो ग्रीन डंडी है उसे फिलामेंट बोलते हैं। अब देखिए गौर से, ये वाली चीज़ें। सही है, अब इसमें ये वाला हिस्सा, यहाँ पर मेल पोर्स बनते हैं, इसे एंथर कहा जाता है, और उसकी ये जो डंडी है ग्रीन कलर की, इसे फिलामेंट कहते हैं। सही है, फिर उसका नेक्स्ट पार्ट है पिस्टिल। इट इज़ द फोर्थ रोल ऑफ फ्लावर एंड ऑल्सो नॉन एज द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर। इट हैज़ 3 पार्ट्स। पिस्टिल जो है ये फीमेल वाली जगह है और इसके 3 हिस्से हैं। स्टिग्मा, द अपर स्वोलन पार्ट ऑफ पिस्टिल विच वर्क एज द एक्सेप्टर ऑफ पोलन। स्टाइल, it is the long neck of pistil from a connection between stigma and ovary. Ovary, the lower rounded part of pistil is called as ovary contain ovule. Ovules are the female cells. अब मैं तीनों आपको समझाती हूँ। अब ये पिस्टल हो गया। सही है, ये फीमेल वाली जगह है। इसके 3 हिस्से, एक है स्टिग्मा। स्टिग्मा वो वाली जगह है जहाँ पर स्पोर्स अंदर आ जाते हैं। ठीक है, एक्सेप्टर है, ये मेल जरदानों को अपने अंदर आने देती है। स्टाइल इस गर्दन को बोलते हैं, ये जो लंबी जगह है, और ओवरी ये वाली जगह है। यहाँ पर वो जरदाना, वो जो पोर्स आता है मेल वाला, यहाँ पर मिलकर इनका रिप्रोडक्शन होता है, और फिर यहाँ से जब ये गिर जाते हैं फिर नया प्लांट निकलता है। अब मैं आपको किसी दूसरे डायग्राम से शॉर्ट फॉर्म में समझा दूँ। पेज नंबर 26 पे ये डायग्राम बना हुआ है। अब मैं आपको सरसरी समझा दूँ। सही है, कि ये कैलिक्स वाला एरिया है। ठीक है, जो फ्लावर को मजबूती से पकड़े रखता है, और इस ग्रीन पत्ते को सेपल बोलते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद ये कोरोला वाला हिस्सा आ गया जिसमें कलरफुल पत्ते आते हैं, और इस कलरफुल वाले पत्तों को बोलते हैं पेटल्स। उसके बाद ये मेल वाला एरिया आ गया जिसमें ये देखो, ये इस डंडी को फिलामेंट बोलते हैं और इसको एंथर बोलते हैं। एंथर में मेल जरदाने होते हैं। ठीक है, और फिर ये फीमेल वाली जगह है, इस जगह को स्टिग्मा बोलते हैं। ये स्टाइल है और ये ओवरी है। ये वाला जो मेल है, मेल पोर्स इसके अंदर आते हैं। ठीक है, फिर यहाँ ओवरी के अंदर वो अपना काम शुरू करता है। फिर यहाँ से जब जरदाने गिर जाते हैं फिर एक नया प्लांट बनना शुरू हो जाता है। और आज के लिए इतना ही। कल इंशाल्लाह मैं आपसे डिटेल में पूछूंगी। अल्लाह हाफिज़।